मेरा आग्रह यही होगा कि माँ बाप की सेवा करिए। हम लोगों के लिए माँ बाप पूरा बिहार है, बिहार की जनता है, और इस पर जो भरोसा करेगा वो लोग हमारे साथ। देखिए, हमने तो कहा नहीं था कि खेला करेंगे, इसने खेला कहा था। उस बच्चे को हम लोग खिलौना बार बार दे रहे हैं। और भी आगे लूटेंगे विधायक। अब किसी को बच्चे पे भरोसा नहीं हो तो हम क्या करें। बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद है कि विपक्ष में भगदड़ मचा है। विपक्ष के नेता मार देगा माइक से। विपक्ष के नेता सदन में अपनी जिम्मेदारी निर्वाहन नहीं कर रहे, हताश और निराश वो दौरा कर रहे हैं। विधायक नेतृत्व विहीन है, वो मजबूत नेतृत्व के साथ चलने के लिए संकल्पित हो रहा है। लेकिन सम्राट जी, लेकिन सम्राट चौधरी और आप लोगों पर, दोनों उप मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि आप लोग जानबूझ करके ये खेल कर रहे हैं। देखिए, हम तो कोई खेला नहीं करते हैं, हम तो कोई खेला नहीं करते हैं। सच्चाई है कि न्योता उन्होंने दिया था, और जब न्योता देते हैं तो विजय का काम है विजय करवाना। और आज ये शुरुआत है। उनके कई विधायक उनको छोड़ के भागने के लिए परेशान हैं। पिछले बार प्रहलाद यादव को भी आप जाकर लाए और इस बार भी खेल हो गया। बंधुआ मजदूर के तरह विधायक रहना नहीं चाहता हूँ। परिवारवादी वंशवादी लोगों के बीच में वो बंधुआ मजदूरी से मुक्त होना चाहता है। विधायिका का सम्मान बढ़े और गरिमा से विधायक जिए। एक परिवार, एक वंश और भ्रष्टाचारी के जमींदारी प्रवृत्ति से विधायक मुक्त होना चाहता है। दिन रात बिहार के तरक्की के लिए काम करते हैं। ये 18 वर्षों के शासन काल में एक साल के 365 दिन, महीना के 30 दिन और हर रोज का 24 घंटा बिहार के तरक्की के लिए सोचते रहते हैं। बिहार के आपके जनजीवन सब लोग के लिए, जितने भी बिहार पूरा उनका परिवार है, तो जब बिहार के लिए इतना काम करते हैं तो निश्चित रूप से तमाम जो हम तो पहले उन विधायकों को जो महागठबंधन से जो आए हैं विधायक जी, उनका बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं कि हमारे नेता के और हमारे एनडीए गठबंधन में उन्होंने आया है। इसके लिए ढेर सारी उनको शुभकामनाएं। और भी विधायक आपने देखा ना फ्लोर टेस्ट के समय में क्या खेल हुआ, पर्दा से पीछे किस तरह से खेल किया गया। अरे आप देखते जाइए ना, बिहार से उन लोग का पत्ता साफ हो जाएगा। विकास कार्यों से प्रेरित होकर, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर 3 विधायक भाजपा में आए हैं। उनका स्वागत है, एनडीए में उनका स्वागत है और खुशी की बात है। और भी लोग आने वाले हैं, उम्मीद तो है हमें, और भी लोग आने वाले हैं। क्या लगता है, इन पर भी पॉलिटिकल दबाव होगा या फिर इन लोग अपने खुद से शामिल हुए हैं? ये मुझे नहीं लगता कोई दबाव होगा, इच्छा से ही सब शामिल हुए होंगे। दबाव किस चीज़ का कोई देंगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सब भाजपा में तीनों शामिल हुए हैं अभी जैसा बातचीत हुआ। और ये मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई देश को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, और आज उन्हीं के विकास कार्यों से प्रेरित होकर ये सब आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में। और इससे जनता दल यू भी खुश है क्योंकि हमारा एनडीए भी और मजबूत हो रहा है बिहार में। ये खुशी की बात है। लोग कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसका उसी का नतीजा है इस तरह के। देखिए, ये सब हॉर्स ट्रेडिंग किसी की तरफ से नहीं की जा रही है, ना विपक्ष की तरफ से ना इधर से। कहीं किसी के हॉर्स ट्रेडिंग का कोई बात नहीं है। वो प्रेरित होकर कि भाई इधर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जिस तरह भारत में विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और एक विकसित भारत दुनिया के मैप में बन चुका है, तो इससे सब लोग प्रेरित हैं। हर एक भारतीय को प्रेरित होना चाहिए, उसका ये नतीजा है। मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा जब इधर आ गए हैं तो भाई क्रॉस वोटिंग तो होगा ही ना, इसमें क्या दिक्कत है। बिहार में भी स्किप, मंत्रिमंडल तो विस्तार होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से होगा। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब देखिए, अब तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही।
कुछ नाराजगी होगा, किसी कारण से आए हैं, उनका स्वागत है। दल बदल कानून को लेकर यदि आरजेडी शिकायत करेगी तो हाँ, उसको लेकर क्या? देखिए दल बदल कानून वाला जो है वो कानून सबको पता है, कुछ नया इसमें है नहीं। और यहाँ पे तो भाई जो भी होता है अध्यक्ष होते हैं और उनको समय दिया जाता है, उसके विरुद्ध अगर अध्यक्ष के डिसीजन के विरुद्ध होता तब कोर्ट जाने का नियम है। तो ये तो जो कानून है, कानून का तो पालन होगा ही, अध्यक्ष के द्वारा भी होगा। आपके नजर में एक अंतिम प्रतिक्रिया कैसे देख रहे हैं इसको? क्या स्वागत कर रहे हैं? एकदम स्वागत करेंगे भाई हम। आरजेडी और कांग्रेस के विधायक टूट गए हैं, एनडीए गठबंधन में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। जो कहीं गलतफहमी में कहीं चले जाते हैं और वहाँ वो अपने को फिट नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप में वो चले जाते हैं। आपने खुद देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी चर्चा आज हमने किया यहाँ कि वो असहज महसूस कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ चले आए हैं तो बहुत से विधायक उधर से टूट करके एनडीए में कहा जा रहा है कुछ और विधायक हैं। और भी आएंगे। सर, कहा जा रहा है कि जो मांझी जी से खतरा था वो अब कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उनका पूरा संख्या बल ठीक हो जाएगा। खतरा कहाँ था भाई, कौन खतरा कहता है? हम तो बहुत पहले से कहते रहे कि नीतीश कुमार जी के साथ हम चट्टान के तरह अड़े हुए हैं। ये बीच में तो चूँकि मुख्यमंत्री जी को कुछ ऐसा लग गया था, उन्होंने ही खुद कहा था कि आप बाहर जाओ, अब हमारे पार्टी में आ जाओ, नहीं तो बाहर जाओ, तो हम चले आए थे। नहीं तो मेरा तो कसम है उनके साथ कि भाई नीतीश कुमार को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये अभी जो ट्रायल ऑफ असिस्टेंट हुआ उसमें हम दिखला दिया कि कितने बड़े बड़े ऑफर आए, सबको ठुकरा दिया और हम उनके साथ रहना पसंद। आने वाले दिनों में भी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अभी बुलाया, आपसे बातचीत भी की, नाराजगी दूर करने की कोशिश की। हमको संपर्क में है या नहीं है वो सब हम नहीं जानते, हम उनके साथ हैं। एनडीए के साथ रहेंगे। इसमें कोई संदेह आपको है क्या? मांझी जी खेला होने की बात हो रही है। सिद्धार्थ जी, क्या वजह है कि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में अब शामिल हो गए? अरे अभी तो सदन में हम हैं, सदन के बाहर नहीं लगे। हैदराबाद पार्टी तो आपने छोड़ दिया ना, बीजेपी में तो शामिल हो गए। घोषणा किए हैं तो उनके अभी आप किस पार्टी में हैं? अभी आप किस पार्टी में? अरे रुक जाओ यार। आप समझ ही रहे, देश हित में जो होगा, राज्य के हित में जो होगा निर्णय लिया जाएगा। अभी तो हम किसी तरह का कोई घोषणा नहीं। तो आपने कांग्रेस छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? आप किस बात होगी, किस पार्टी के विधायक? घोषणा हम थोड़े किए हैं। और भी विधायक शामिल नहीं हुए हैं, विधायक के संपर्क में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वो सब तो अब आगे का समय है ना। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात हमसे किसी को नहीं हुआ है। सर, क्या कहेंगे? आपने पाला बदल लिया है, क्या कहेंगे? वजह क्या? बीजेपी में फिर जाने का मतलब क्या है? कहाँ हम अभी आप घोषणा कर रहे हैं कि बीजेपी में? आप ये बताइए कि आप सत्ता पक्ष के तरफ आज से आ गए हैं, आखिर क्या वजह रही? पार्टी में क्या आपके बातों को नहीं सुना जाता था या कोई वजह नहीं छोड़ा? अरे थोड़ा माइक नीचे कर लो। हम तो अभी बताए ही ना आपको, सदन में ही ना है। आगे भविष्य में जैसे जैसे होगा सब आपको बता देंगे। अभी आप कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक अभी आप किस पार्टी में हैं? फिर कांग्रेस में है, बीजेपी में है, ये बता दीजिए। और लोग हैं, तो सब समझ जाइएगा। क्या समझ रहे हैं? ये बता दीजिए। आप तो कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, हैदराबाद भी नहीं गए थे। सिद्धार्थ जी, और कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं? किनका फोन आ रहा है? और कितने लोग हैं सर जो आपके साथ और भी बीजेपी और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है? इस रूप में आप प्रश्न कीजिए तो हम लोग हैं। बताइए, ठीक। और लोग भी हैं क्या? ठीक है, राष्ट्र हित में काम हो रहा है, ये बात सत्य है। और भी लोग आए एक साथ। डिटेल बताइए, प्रधानमंत्री की कौन सी नीति आपको बहुत प्रभावित है? सब चीज अच्छा लग रहा है। जैसे क्या? हर तरह से देश सुरक्षित है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। राहुल गांधी से परेशानी क्या है? मतलब पीएम में आपको आस्था है, इसीलिए आप छोड़कर। जब गद्दारों की का पूरा समा बंधा हुआ हो तो उसमें कौन किस प्रलोभन में जाएगा उसका अंदाज़ा नहीं होता। और यह तो विचित्र स्थिति नहीं मैं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि लालचों की एक ऐसी स्थिति पूरे देश में और हमारे समाज में बना दी गई है कि जिसमें सिंबल हमारा, जगह हमारी दी गई, उनको रिसोर्सेज पैदा किए कांग्रेस पार्टी ने और उन्होंने प्रकाष्ठा की और वो जिस प्रलोभन में गए हैं उनको वो मुबारक। देश और समाज देख रहा है। हमने इमीडिएटली इनको कल ही, आज ही इनफैक्ट
एक्शन तो होगा ही, इमीडिएटली निकाले जाएंगे पार्टी से। लेकिन इससे अलग बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग, जो पार्टीज हमेशा ये बात कहती रही है कि हम तो एक सुचिता की बात करते हैं, सुचिता की पार्टी हैं, हम प्रिंसिपल्ड बात करते हैं, तो टॉप टू बॉटम माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी पूरी विचारधारा गंध में सनी हुई है। और जयचंद और मीर जाफर जैसे लोग आज भी हैं जो अन्न कहीं का खाते हैं और गुणगान कहीं करते हैं। समाज और जनता देख रही है, इन लोगों को इनके इलाके में ही करारा जवाब जनता देगी, इसलिए कि इन्होंने डबल गद्दारी की है। विधायक का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की लालच दिया गया क्या सर? बीजेपी अब लालच है, प्रलोभन है, क्या है, नहीं है, ये सब लोग ये तो भारतीय जनता पार्टी को पता होगा, फहरिस्त उन्होंने बनाई होगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो भी उनकी शिकायत है वो शिकायत का कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुद उनसे मिलता रहा हूँ। इसमें तो एक साहब हमारे साथ वहाँ भी गए थे। तो आप सब जानते हैं कि प्रलोभन का और गद्दारी की कोई सीमा होती नहीं है। हमें तो कभी किसी ने कोई शिकायत बताई नहीं। हर रोज हमारे साथ एक्शन निकाले जाएंगे ये लोग पार्टी से। पार्टी बनाने का क्या औचित्य बनता है? कांग्रेस पार्टी गद्दारों को पार्टी से निकालती है और इनके क्षेत्र में इनके खिलाफ महासंग्राम होगा। ऐसे ही लोगों के लिए काशी राम जी ने चमचा जुग लिखा था। चमचा जुग एक किताब लिखा था। हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं, और जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। मुरारी गौतम और संगीता, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, दोनों दलित हैं आपके करीबी। अरे मैं वही तो, काशीराम जी ऐसे ही लोगों के लिए जो है ये चमचा जुग लिखा था, और जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। और ऐसे दलालों को जनता जो है चुनाव में सबक सिखाने का उन्हें मोदी जी में विश्वास था, इसीलिए वो गए। आपके पार्टी उन्हें नहीं पूछ रही होगी। आप किस विश्वास का बात कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या कहा था? 2 करोड़ प्रति वर्ष मैं बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। क्या उन्होंने दिया? विश्वास का काम किया? बताइए। मैं विदेश से काला धन लाऊंगा, और जितने भी हमारे लोग ईमानदारी से जो एम्प्लाई हैं, जो टैक्स उनका कट जाता है, उनको 5%, 6% हम उनको देने का काम करूंगा। उन्होंने किया। आने वाले दिन में कहा जा रहा है और टूट होने वाली आपकी पार्टी में। हम कह रहे हैं ना, जो सिद्धांतवादी होंगे वो हमारे साथ होंगे, और जितने चमचे होंगे उनके साथ जाएंगे।